Hello बच्चों, let's see this question. For the reaction carbon solid plus CO2 gases gives 2CO gases. Kp की वैल्यू दी हुई है ATM 63 ATM at 1000 Kelvin. ठीक है. If at equilibrium pressure of carbon monoxide is equals to 10 times pressure of carbon dioxide, then total pressure of the gases at equilibrium is. Options are 6.3 atm, 6.93 atm, 0.63 atm, 0.693 atm and 69.3 atm. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए ये ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड सवाल है। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। जैसे कार्बन सॉलिड है, वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और फॉर्म कर रहा है 2CO गैस, और इसके लिए गिवन है कि Kp की जो वैल्यू है वो होगी 63। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एट इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है। एट इक्विलिब्रियम हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो CO2 का प्रेशर है उसे हम P ऑफ CO2 दिखा रहे हैं, और CO का जो प्रेशर है उसे हम P ऑफ CO दिखा रहे हैं। ठीक है। अब अगर हमें टोटल प्रेशर की बात करें अगर इक्विलिब्रियम पे, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर आसान आसान सी बात है ना, PCO2 प्लस प्रेशर ऑफ CO, यही तो इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर होगा। ठीक है। अब हम Kp का यूज करते हुए इन प्रेशर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू लिखूं तो Kp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखिए Kp लिख रहे हैं तो वहां पे हम सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स को ही लिखते हैं। सबसे सॉरी गैसियस रिएक्टेंट्स कह दिया मैंने, गैसियस जो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो जो इन्वॉल्व होते हैं उनको लिखते हैं। तो कार्बन ये Kp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रेज टू द पावर 2, बिकॉज इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है, और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, ये दोनों चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पर Kp की वैल्यू हमारे पास गिवन है यानी 63, और हमारे पास एक रिलेशन गिवन है कि प्रेशर ऑफ CO इज 10 टाइम्स प्रेशर ऑफ CO2। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 10 टाइम्स प्रेशर ऑफ CO2 लिख दूं तो बिल्कुल सही होगा, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है। अब यहां से बच्चों ये क्या आ जाएगी चीज, तो ये आ जाएगी 100 प्रेशर ऑफ CO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO2 से स्क्वायर वाला खत्म हो गया। अब यहां से हमारे पास एक सीधा सा रिलेशन आ गया, दैट इज 63, दैट 63 ATM में गिवन है वो तो होगा ही। तो 63 ATM अपॉन वो जो 100 था उस साइड वाला वो इस साइड आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO2। और यहाँ से हम फाइनली निकाल सकते हैं प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ जाएगा बच्चों, प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा 0.63 ATM। अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम के ऊपर रिलेशन था हमने देखा था ना, एट इक्विलिब्रियम इस वैल्यू को तो हमने पुट भी किया था। तो एट इक्विलिब्रियम हमने क्या देखा था कि प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO2 हम निकाल चुके हैं, तो प्रेशर ऑफ CO कितना हो जाएगा उससे 10 इंटू 0.63 ATM, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 6.3 ATM। नाउ P टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर से हमारा, सॉरी इसको इस तरह से लिख लेते हैं। P टोटल क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर ऑफ CO प्लस प्रेशर ऑफ CO2, यानी कि 6.3 प्लस 0.63 वैल्यू आपकी ATM में आएगी, एंड दिस विल बी गिविंग यू 6.93 ATM। यही है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। दिस इज गिवन इन द ऑप्शन B, so that is correct answer. I hope you understood this well. All the very best.